27 में अखिलेश यादव जी 27 सीटें नहीं पाएंगी। दरी बिछावा 7% यादव राज के और मुसलमान घी के अमल समाजवादी का कोर वोट था और 27 में 27 नहीं पाएंगे। अगर ओवैसी और मायावती आ जाएं तो भाजपा का काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, योगी के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन हमने केवल मुल्ला अखिलेश यादव बोला, उस पे FIR मुझ पे हो गया। नहीं, आप मुल्ला बन के तो अखिलेश यादव ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। आएगा तो योगी ही। 27 में योगी मुख्यमंत्री बनेंगे और 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। योगी को प्रधानमंत्री हम सब मिलके बनाएंगे। समर समाज ने कसम खाई है कि योगी को आगे लाएंगे और योगी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ, वहाँ सब एकदम नंबर 1 पर चल रहे हैं। मोदी नाली वाली टूटी पड़ी है, योगी आदित्यनाथ ध्यान नहीं। अरे सब नाली वहाँ बन गई है, सब सड़क बन गया और हाईवे सब बन रहा है सब गाँव में। जब से योगी मोदी सरकार आई है तब तक 24 घंटा जो है बिजली आई। अखिलेश यादव इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया के महानुभाव पढ़े लिखे जो अपने पिताजी को मारते हैं मंच से धक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर भाजपा टिकी है और भाजपा का जो चेहरा है ये दो, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अब चर्चा का विषय बन गया है। और हमारे साथ कई जनता आती रहती है, अक्सर आपने देखा होगा हम बात करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक और आम जनता है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो योगी और मोदी के बारे में क्या विचारधारा रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? राकेश यादव। राकेश जी, कहाँ से हैं आप? हम चिन्हट से हैं। यादव समाज से हैं आप? जी हाँ जी। क्या सोच रखते हैं आप योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बारे में? योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत के लिए 5 साल के लिए निर्विरोध निर्विवाद समय देना होगा, इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और वो स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, दोनों माननीय। एक मोदेश्वर नाथ हैं तो दूसरे योगेश्वर नाथ हैं। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात रही अखिलेश यादव जी की, तो योगी जी का सबसे बड़ा परम भक्त अगर कोई है तो अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी हैं? हाँ, क्योंकि कैसे? आज इस क्षण तक अभी तक उन्होंने सपने में भी योगी जी को हराने की कल्पना नहीं की है, क्योंकि वो कलयुग के किरण भगवान के ही रूप में योगी जी को पूजते हैं। उन्होंने नाम दिया PDA। PDA का मतलब पीठाधीश्वर, D का मतलब द्वारिकाधीश, A का मतलब आदित्यनाथ जी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मठाधीश को ही द्वारकाधीश माना है। जिन्हें कभी हराया नहीं जा सकता है अजय को ही आदित्यनाथ माना है। और आज तक इस क्षण तक उन्होंने कभी भी मोदी या योगी जी को हराने की कल्पना भी नहीं की है। इसका प्रमाण है जब मोदी और योगी जी ने अखिलेश जी को ब्रह्मास्त्र दिया था। कौन सा ब्रह्मास्त्र? जब राम मंदिर का उद्घाटन था, उन्होंने मोदी और योगी जी ने बुलाया था अखिलेश जी को। सिर्फ वो इसलिए नहीं गए थे कि हिंदुओं में बंटवारा हो जाएगा और मोदी और योगी जी हार सकते हैं चुनाव, और ये कह के टाल दिया कि ये जो है मोदी और योगी जी का कार्यक्रम है। ठीक है, लेकिन जब महाकुंभ आया वो भी योगी और मोदी जी का कार्यक्रम था, परंतु वहाँ अखिलेश जी गए। तो इसलिए अखिलेश जी गए क्योंकि उस समय कोई चुनाव नहीं था, योगी मोदी जी का कोई नुकसान होने वाला नहीं था। दूसरे शब्दों में योगी और मोदी जी की छत्र छाया दोनों हाथों से अखिलेश पर है। और उन्होंने जो स्वर्गीय नेताजी को सम्मान दिया है, समझे, उसकी कल्पना ही नहीं थी। आप भाजपा के किसी पद पे हैं? नहीं, किसी पद पे नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस सिंह सेंगर है। आप भाजपा के सपोर्टर हैं? हम सपोर्टर, बिल्कुल सपोर्टर है ना? बिल्कुल। भाई, आप किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, हमें लगता है होना चाहिए। भाजपा सपोर्टर, आप बताइए। अच्छा, भाजपा सपोर्टर योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर है। किसके सपोर्टर हैं? देखिए, आप एक मिनट सुनिए। मैं सुनिए, अब कह दे रहा हूँ, मैं भाजपा का समर्थक हूँ। सुनिए, पहले बात, हाँ, मैं पहली बात, UGC जो नियम आया उसका मैंने खंडन किया, मैंने विरोध किया, मैं फिर उसका विरोध कर रहा हूँ। वो अपने सोरर समाज के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक UGC नियम लाने से, एक UGC के नियम आ जाने से हम मोदी का विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, ये मैं खुद फेसबुक पे पोस्ट किया हूँ, ये मोदी का डाटा मैं 100 काम उनका गिनवाऊंगा। मिस कॉल पर गैस सिलेंडर आना ये मोदी ने लाया, ऑनलाइन बिलों का भुगतान ये मोदी लाए, UPI पेमेंट ये मोदी लाए, जन औषधि केंद्र ये मोदी लाए, आयुष्मान कार्ड ये मोदी लाए, नई संसद भवन ये मोदी लाए। सुनिए, रुकिए,
खाते में 10 लाख डलाए हो, एक्सप्रेसवे तो खाते में 10 लाख। सुनिए भाई, जो जिस सरकार में गर्मी के दिन में ग्रामीण के लोग इंतजार करते थे कि लाइट आ जाए, 1 बजे रात में लाइट आती थी, तो उस सरकार, अब भाजपा की सरकार में देखिए लाइट 22 घंटे बिजली मिल रही है। और ये लोग नहीं, ये बसपा की सरकार में और सपा की सरकार में गर्मी से सुनिए गर्मी से छोटे छोटे बच्चे परेशान हो गए। 1 बजे रात में बिजली आती थी और 2 घंटे बाद फिर कट जाती थी। आज देखिए बिजली 22 घंटे से 24 घंटे मिल रही है। शहर को 24 घंटे, ग्रामीण से जो गांव के लोग हैं उनको 18 से 22 घंटे। तो हम टेक्नोलॉजी कहाँ से? देखिए ये सब टेक्नोलॉजी का मामला। टेक्नोलॉजी कब आई? टेक्नोलॉजी जो है अब एलईडी जो बिजली आ गई, एलईडी जो बल्ब हो गया, एक बल्ब एलईडी कौन लाया? पूछने वाला जो था जो है उसमें जो है 15 जो है एलईडी वाला बल्ब लगेगा। तो अब जो है नई टेक्नोलॉजी के एलईडी कौन लाया भाई साहब बताइए? एलईडी तो टेक्नोलॉजी जो है अपडेट होकर के कौन लाया अपडेट किया? मोदी जी लाए, जो मोदी जी लाए वो टेक्नोलॉजी लाए। जो पढ़ने नहीं गया वो टेक्नोलॉजी लाएगा, जो है जिसकी डिग्री का पता नहीं वो टेक्नोलॉजी थोड़ी लाएगा। कह रहे मोदी पढ़ने नहीं गया टेक्नोलॉजी कैसे लाएगा? आप पूछो, कोई नहीं टेक्नोलॉजी लाया जो है। इसलिए ये लोग एक मिनट, अरे एक मिनट, आपको हम बता दें, एक मिनट, ये भाई साहब कह रहे हैं पढ़ने गए मोदी पढ़े लिखे नहीं, मोदी सुनिए, अरे यार गजब, फिर वही जो देश विदेश में घूम रहा है, इंग्लिश में स्पीच दे रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। अखिलेश यादव इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया के महानुभाव पढ़े लिखे, जो अपने पिताजी को मारते हैं मंच से धक्का। इतने सुनिए, ज्यादा नहीं बोले, 1 सेकंड बोलो। बोलो। एलईडी होलो नायक जूनियर ने 1962 में लाया था। जिन बेवकूफों को नहीं पता है देख लो, गूगल करके देख लो। एलईडी लाइट जब से मोदी जी आए उन्होंने ये देखा कि भारत में कब आया ये? भारत में पॉपुलर कब हुआ? मोदी भारत में पॉपुलर कब हुआ? ये सब किए। अमित शाह कहते हैं दिल्ली में पढ़ा था। नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव आदमी नेगेटिव रहेंगे, इनको काम दिखेंगे नहीं, इनको काम दिखेंगे नहीं। ठीक है, ये दिखाए, वो दिखाए, झूठे ये कैमरा दिखाओ। लेकिन कब एलईडी बनी थी? भाई साहब एलईडी कब बनी थी वो छोड़िए, एलईडी प्रचलन में कब आई? कब प्रचलन में? एक मिनट चिल्ला, आपको हम बता दें, खाली इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं में यही लाइट आती थी। बाकी जब से योगी मोदी सरकार आई है तब तक 24 घंटा जो है बिजली आई। और एक बात बता दें, 27 में अखिलेश यादव जी 27 सीटें नहीं पाएंगे। आने वाले समय में मुसलमान असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा है। अब ये जो है 20% मुसलमान दरी बिछावा, 7% यादव राज करे, और मुसलमान घी के अमल समाजवादी का कोर वोट था। और 27 में 27 नहीं पाएंगे। और आने वाला समय में चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी का जब गठबंधन होगा तो मायावती जी उनका भाजपा का सीधे टक्कर होगी, और सपा और कांग्रेस बिल्कुल किनारे चले जाएंगे। और चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी एक इतिहास रचेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले। ओवैसी इतिहास रचेंगे भाई साहब बोल रहे हैं। नहीं, अगर ओवैसी और मायावती आ जाए तो भाजपा का काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, योगी के लिए आसानी हो जाएगी। रहना चाहूंगा कल की, सुनिए भैया, मैं कल की एक बात बता रहा हूँ। कल डिबेट हो रहा था एक चैनल पे, उसमें एक यादव बिरादरी हमारे भाई साहब थे, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत अच्छी बात बोले। वो जो है शंकराचार्य के मुद्दे पे, चलो शंकराचार्य जी ने बनाया सो बनाया, वो जो है वो योगी जी को वो भी बाबर कहने लगे, हुमायूं कहने लगे। तो इसी पे हमने केवल ये बोल दिया अखिलेश जी को कि मुल्ला अखिलेश यादव। सुनिए, मैंने यही बोला था मुल्ला अखिलेश यादव। आज के डेट में कल शाम को 5 बजे मेरे पे प्रदेश सपा के राष्ट्रीय कार्यालय से मेरे पे FIR करा दिया गया। तो ये गुंडागर्दी इतनी, सुनिए, FIR करा दिया गया। राष्ट्रीय करणी सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष है अभिषेक ठाकुर, उसका बयान सुनिए, पता नहीं क्या क्या बोल जाता है, पता नहीं क्या क्या अखिलेश यादव को बोलता है। मैंने बस मुल्ला अखिलेश यादव बोला, मेरे पे FIR हुआ राष्ट्रीय, मुझे उसका डर नहीं है। 1 नहीं 500 FIR करा दो, मैं फिर बोलूंगा। 1 नहीं 500 करा दो, 1 नहीं 500 करा दो, लेकिन हमने केवल मुल्ला अखिलेश यादव बोला, उस पे FIR मुझ पे हो गया, FIR हुआ है मेरे पे। मुल्ला बन के तो अखिलेश यादव ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। बाकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी का गठबंधन, ये भाजपा की आमने सामने जो है टक्कर होगी, तब समाजवादी कांग्रेस जो है। और जानती हैं वो डिबेट लेने वाले कौन थे? महानुभाव थे यादव जी। उन्होंने मेरी पूरे डिबेट को चला दिया।
हालांकि मैंने बोला कि चलो गलती हो गई है उसको हटा देना, लेकिन यादव जी ने ये तो बात आप बता रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि ओवैसी साहब का डंका बजेगा 2027 में। क्या लगता है ओवैसी आएंगे? नहीं लग रहा है दूर दूर से। देखिए ओवैसी अगर भाजपा के साथ मिलके भाजपा के को लेके चलते हैं तो ओवैसी का समर्थन है, बिल्कुल समर्थन करेंगे हम। कह रहे चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी का समर्थन। नहीं, चंद्रशेखर रावण कहाँ, वो तो हवा में उड़ गए हैं। चंद्रशेखर नहीं, चंद्रशेखर रावण का नाम कहीं नहीं है। अगर दलितों का कोई नेता है मायावती जी है, चंद्रशेखर रावण नहीं है, जो सही बात सुनिए। 2027 में तख्ता पलट होगा कि नहीं? 2027 में क्या होगा, बस इतना जानना। 2027 में भाजपा आएगी। और चंद्रशेखर रावण की बात रही तो दलितों की नेता अगर कोई एक तरफा अच्छी नेता है तो मायावती जी हैं। चंद्रशेखर रावण दलितों का नेता अपने को न कहें, वो एक नए जो उठे हैं समाज में, उनको कोई दलित पसंद नहीं करता है और हवा में उड़ जाएंगे। चलिए तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का अलग अलग रुझान है, लोगों का कहना है कि 2027 में देखा जाएगा कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जनता जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आएगा तो योगी ही। 27 में योगी मुख्यमंत्री बनेंगे और 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। देखिए आशीर्वाद मिल रहा है जनता की तरफ से, ये आशीर्वाद मिल रहा है जनता की तरफ से। आएगा तो बाबा ही। 27 की बात है, ये कह रहे हैं कि आएंगे तो बाबा ही। क्या लगता है कौन आएगा इस बार? 2027 में बाबा ही आएंगे, बाबा ही आएंगे। बिल्कुल आएंगे। 2027 में बाबा ही आएंगे। प्रधानमंत्री बाबा जो है कि 2029 में प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे और बनाए भी जाएंगे। बिल्कुल 2027 में बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, 2029 में बाबा प्रधानमंत्री भी बनाए जाएंगे। और बाबा अगर नहीं बनते हैं, अगर बाबा फेंक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बाबा अगर बनेंगे तो बनेंगे, नहीं तो भाजपा को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। बाबा को मुख्यमंत्री को नहीं चाहिए। अगर बाबा को योगी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता तो भाजपा का विरोध होगा। का विरोध किया है मोदी ने दुनिया। बोलना चाहते हैं? देखो ऐसा है कि हम सवर्ण समाज से आते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। जय श्री राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पे बनाया। लेकिन सवर्णों का जो उत्पीड़न का काम किया है मोदी जी ने यूजीसी के माध्यम से, उससे पूरा सवर्ण समाज बहुत आक्रोशित है। हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट नहीं देंगे। अगर योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात अगर आएगी, योगी जी के बैनर पे हम लोग वोट देने का काम करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि 2027 की जो रणनीति है, आप जैसे डिमांड कर रहे हैं वैसे सभी जनता डिमांड कर रही है, तो क्या लगता है कि अगर योगी नहीं तो कोई और ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन सके? देखिए अभी हम लोग बैठ करके जो है हमारा समाज है, सबर समाज है। देखिए मोदी जी का तो कोई रोल नहीं, यूजीसी को कम बैक करने में कोई मोदी जी का तो कोई रोक नहीं, कम बैक तो हुआ नहीं है। ओबीसी समाज के लोग जो खुश हैं, सबसे ज्यादा यही चापे गए हैं। दलित समाज के मुकदमे जो इन्हीं के ऊपर लिखे गए हैं। हम लोगों के खिलाफ, हाँ, हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाते नहीं है लोग, हम लोग ऐसा कोई काम करते नहीं है। सबसे ज्यादा दलित समाज जो है उत्पीड़न अगर किया है फर्जी मुकदमों में लगाने का, तो वो ओबीसी समाज पे हुआ है और किसी समाज पे नहीं हुआ। हम लोग खाली विराट कहते कि हम लोग 80% समझ करके हिंदुत्व के नाम पर पूरा सभी समाज को, दलित हमारा भाई है, ओबीसी हमारा भाई है और सवर्ण हमारा भाई, हम लोग इस पैटर्न पे चल रहे थे। अभी यही मोदी जी का नारा था, कटोगे तो बटोगे। अभी योगी जी का नारा था। अरे योगी मोदी कोई भाजपा का नारा था ना, भाजपा के प्रधानमंत्री है, भाजपा के मुख्यमंत्री है ना। ये बात योगी आदित्यनाथ ने बोली थी। इन लोगों का नारा था ना। अब इन्होंने ही काटने बांटने का काम कर दिया है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें सबका साथ और सवर्ण का विनाश, इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि योगी जी ने कहा था, उन्हीं साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पीएम बनना चाहिए। अभी नहीं बोले इन्होंने, वही भाई साहब बोल रहे हैं, हमारे विद्वान वक्ता बोल रहे हैं कि हम योगी जी का ही साथ देंगे, लेकिन कटोगे बटो कौन कहा था, आप भी जानती होंगी। तो इसमें गलत क्या था? गलत, अरे भाई हमारे देश के अंदर में इस तरह की भाषा ठीक है क्या? अच्छा बांटने वाला काम मोदी ने किया कि योगी ने किया? अभी एक शब्द कहा आपने, उन्होंने इनसे पूछिए। हमको इंसान है ना, ये बटा हुआ इंसान है ना, ये बटे हुए इंसान है ना। कितनी अच्छी बात कही थी कि भैया बटो नहीं, साथ रहो, ठीक है। आजकल हमारे कथावाचक और लोग धीरेन्द्र शास्त्री अपना कह रहे हैं कि भाई जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो इनको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इनको दिक्कत नहीं है। नहीं सुनिए, ना दलित को दिक्कत थी, ये फर्जी बात कर रहे हैं। ना दलित को दिक्कत थी, ना ओबीसी को दिक्कत थी। सवर्ण, दलित, सवर्ण और क्या कहते हैं ओबीसी, सब लोग मिलके भाई भाई चलते रहते। ये मोदी ने काम किया बांटने का हमको। ये मोदी ने नियम लेकर आकर बांटने काम किया है। कॉलेजों में हमारे बच्चे को अपराधी बनाया जाएगा, फेंक भी दिया जाएगा, मोदी को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, लेकिन योगी को
प्रधानमंत्री हम सब मिलके बनाएंगे। समर समाज ने कसम खाई है कि योगी को आगे लाएंगे और योगी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसा जज्बा योगी आदित्यनाथ के लिए? बिल्कुल। मेरा जहां तक मानना है कि यह कानून जो यूजीसी आया था, ये संसद ने नहीं पास किया था, संसद से कानून नहीं आई थी और मोदी जी कानून नहीं बनाए थे। शायद जिसको अभी जानकारी नहीं है उसको जानकारी कर लेनी चाहिए। मोदी जी और योगी जी कोई कानून नहीं लाया था। यह कानून पहले से कानून तैयार था। इसमें एक कमेटी बनाई गई इसको पुनर्विचार करने के लिए, लेकिन कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी थे, लेकिन उसमें अपना किस तरह से ओबलाइज किए, इस कानून में भेदभाव वो लाकर थोप दिए और इस कानून को भेदभाव में लेकर थोप दिए। और प्रधानमंत्री हमारे किसी जाति के नहीं हैं, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आप देखी होंगे किसी जाति से उनका भेदभाव नहीं है। जैसे हमारे योगी जी हैं वैसे हमारे मोदी जी हैं। ये दोनों व्यक्ति एक महान विभूति हैं। आने वाले समय में इन लोगों का इतिहास लिखा जाएगा। ऐसा योगी प्रधानमंत्री, ऐसा मोदी मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जैसा मिलना बहुत मुश्किल होगा। मोदी और योगी होना बहुत मुश्किल है। कभी ये लोग भेदभाव नहीं करते। यूजीसी कानून में भेदभाव था जो समाज के, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सवर्ण हो, सबने विरोध किया, इसलिए कि समाज को बांटने वाला यूजीसी कानून था। अभी समाज ने विरोध किया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको संज्ञान लिया और उस पर स्थगन आदेश दिया। इसमें कहीं से किसी का भूमिका नहीं है सरकार की। मैं निश्चित मानता हूं कि कोई भी देश का कानून ऐसा बने जिसमें समाज को जोड़ने वाला हो, तोड़ने वाला नहीं हो, तो निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान की आवाम उसमें बंटने जा रही थी। और कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा तो नहीं चाहेगा कि हमारा हिंदुस्तान बटे, इसलिए कि चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे सवर्ण हो, हमारा हिंदुस्तानी है, हमारा भाई है। इसलिए अगर हमारे 5 अंगुलियां हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी कटेगी तो दर्द होगा। इसलिए कोई भी समाज को अगर दिक्कत होगी तो इस देश को दिक्कत होगी। इसलिए हमारा कानून नहीं कहता है कि देश को बांटने वाला कोई कानून आए। यह कानून में निश्चित रूप से सवर्ण और एससी एसटी को बांटने का साजिश किया गया था। इस साजिश को देश हित में सर्वोच्च न्यायालय ने नाकाम किया है और मोदी जी, योगी जी कभी नहीं चाहेंगे कि देश बटे। इन लोगों का एक ही मुहिम है, हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश विकास की पथ पर चले। और रही बात प्रधानमंत्री बनाने की, तो यह भारतीय जनता पार्टी है, यह पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। जनता डिमांड करेगी। कल मोदी जी को डिमांड की जनता, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही देश चिल्ला रहा था कि प्रधानमंत्री हमारा मोदी जैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री हमारा मोदी जैसा होना चाहिए। देश ने और पार्टी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। योगी जी की अब जनता डिमांड कर रही है। अगर देश से यही आवाज आएगी कि योगी जी प्रधानमंत्री बने तो जनता के आवाज को पार्टी सम्मान देगी। ये पार्टी का निर्णय है। लेकिन निश्चित रूप से मेरा विश्वास है, मैं देख भी रहा हूं कि जितना विकास का काम, जितनी लॉ एंड ऑर्डर, हर जातियों को समान भाव से देखने का अवसर देने का मौका है। कभी कहीं चूकते नहीं है ये लोग, सबको समान अवसर दे रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बने योगी जी। हम लोग साथ हैं, हम लोग भाजपा के साथ हैं, हम लोग भाजपा के साथ हैं, भाजपा के सिपाही हैं, हिंदुस्तान के सिपाही हैं। हम किसी दल पार्टी के, हमारे देश के साथ जो भी अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं, देश हित की बात करेगा उसके साथ हैं। आप क्या कहेंगे बाबा? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। क्या लगता है कि ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन अच्छा लगता है? हम लोगों को बिजली मिल रही है, सड़क मिल रहा है, आवास मिल रहा है और राशन मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? सब कुछ तो मिल ही रहा है। योगी सरकार ने हम सबको बहुत बढ़िया कार्य किया है। सब ठीक है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि योगी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। अरे कहने वाले बेवकूफ है तो क्या कहा जाए, किसी के जवान पकड़ा जाएगा। वो जो अपना मानसिकता व्यक्त कर रहे हैं, करते रहे। हम लोग तो किसान देहात में घूमते जानते हैं ना कि अब जो हम लोगों को बिजली 3 घंटे 4 घंटे मिलती थी, अब बिजली मिल रही है हमको 20 घंटे 22 घंटे। सड़क है, या आने जाने का सब व्यवस्था है। कहाँ से हैं आप? हम तो वहाँ भदोही जी आगे।
भदोही से आते हैं। भदोही जिला के पूरा बदल चुका है, छवि बदल चुका है एकदम। वहाँ कोई किसी पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, वहाँ सब एकदम नंबर 1 पर चल रहे हैं मोदी। नाली वाली टूटी पड़ी है, योगी आदित्यनाथ ध्यान नहीं, अरे सब नाली वहाँ बन गई है, सब सड़क बन गया, अब हाईवे सब बन रहा है, सब गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना बन रही है, 30-30 फीट की सड़कें चौड़ी बन रही हैं, बहुत बढ़िया कारोबार हो रहा है। किसानी है आपके पास? अरे बिल्कुल, हम लोग किसान भी हैं, हम लोग की तभी ना बिजली हमको मिल रही है, बिजली फ्री मिल रही है बिना पैसे की। हम लोग पंप से चलवा रहे हैं सब, और बिजली ही सब फ्री है। कह रहे हैं कि यूरिया खाद कुछ मिल ही नहीं रहा, किसान परेशान है। यूरिया पर 1358 रुपया छूट है। यूरिया का दाम होता है 2600 रुपया है बोरी, लेकिन मिल रही है 270 रुपये मिल रही है यूरिया। और किसी सरकार ने किया है डाई हम लोग को मिल रही है 1350 रुपये में। अब कभी डाई हम लोग खरीद नहीं सकते, इतनी डाई महंगी है, लेकिन तो सब्सिडी है उस पर। ये सरकार की योजना है, किसानों के हित के लिए यूरिया खाद पानी वगैरह सब फ्री दिया जाए। नहर का पानी होता है, नहर का पानी फ्री है, ट्यूबवेल का पानी फ्री है। अब हम लोग पंप से लगाए, पंप से भी फ्री है बिजली वहाँ का। तो कह रहे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अरे वो खुद कर रहे हैं आत्महत्या, किसान क्यों करेगा? अरे किसान तो खुद खुश है भाई, किसान खुश है, वो आत्महत्या करेगा? नहीं, आत्महत्या किसान के लिए बिजली कितना फ्री है बताइए जरा। पूरा किसान के लिए पूरा पंप सेट का पूरा। आपको जानकारी नहीं है, जबरदस्ती दादा। अब आप लोग बात कर। ये देखिए जरा, ये देखिए ये बैनर सामने लाया गया है, इसमें क्या लिखा है आप खुद पढ़िए। प्रधानमंत्री मोदी जी को 51,000 रुपए देंगे, योगी आदित्यनाथ की जय, करुणानाथ की जय। ये देख लीजिए, ये जिस तरह का एक आपको बैनर दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता आज भी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में नजर में आ रही है। पावर फ्री है। एक मिनट, ये आप बाबा कौन है? आप अपना नाम बताइए। विजय शंकर तिवारी। भाजपा से हैं आप? बिल्कुल है भाजपा की। भाजपा की पार्टी में किसी नेता है क्या है? हम नेता होता कुछ, हम लोग किसान हैं, समृद्ध किसान हैं हम लोग देश की बात करते हैं। कोई पद पे तो नहीं है आप? नहीं, पार्टी तो बीजेपी में तो हम लोग दे ही रहे हैं वोट बराबर। तो आप बीजेपी सपोर्टर रहिए। हाँ, सपोर्टर हैं। इसलिए सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, ऐसा क्या करें? लोगों के देश के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, इसके लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए, ये कोई सपा, ये भाजपा के किसी पद नहीं, फिर आप कैसे करेंगे अपने मन की? राज्य था जब कांग्रेस थी तो मध्य प्रदेश में 5 हार्स पावर तक किसानों को बिजली फ्री मिलती थी। उत्तर प्रदेश में झूठ बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा यूनिट दर बिजली की है, सबसे ज्यादा पूरे। बाबा झूठ बोल रहे हैं कि इनको बिजली मिल रही है। बताएं आप, हम सुनिए पहले, मैडम जी सुनिए पहले। ये भाई साहब है जो बोल रहे हैं, बोलते रहे हमसे। सरकार में बिजली इतना मिलता था, मोदी सरकार योगी सरकार आई, बिजली मिल रहा है 24 घंटा, 18 घंटा, देहातों में 18 घंटा, शहरों में 24 घंटा मिल रहा है। इसके पहले 3-3 दिन मिला लाइन को लोग सोचते थे। आप इसमें बिजली मिलता ही नहीं क्या? एनटीपीसी संयंत्र कितने, बिजली के संयंत्र एनटीपीसी कितने बनवाए इस सरकार ने 8 साल में बताएं? क्या बढ़ रहा है, बन रहा है। चलिए सुनिए। भाई साहब, ये जो जनता बोल रही है ये झूठ है। खाली झूठ। पहले चुको ना, नहीं बताओ ना एनटीपीसी बना, एनटीपीसी बना। यानी ये जनता जो है ये बोल रही है, इनका कहना है भाई साहब का कि ये झूठ बोल रही है।